सुहास परेशान हो रहा था इस बात से कि रिद्धिमा उस गौरव के साथ काम कर रही थी जो अक्षय मल्होत्रा का बेटा है। और तो और सुधा अक्षय की पहली बीवी थी और मिहिर भी अक्षय का बेटा था। और इसी अक्षय का हाथ रिद्धिमा की माँ की मौत के पीछे था। सुहास को समझ नहीं आ रहा था कि रिद्धिमा को कैसे वार्न करे कि अक्षय मल्होत्रा ही उसकी माँ की मौत के पीछे हो सकता था। हालांकि सुहास ये बात कंफर्म नहीं कह सकता था और ना ही सुहास के पास कोई सबूत था, पर सुहास को इस बात का अंदाजा था कि रिद्धिमा की माँ की मौत का अक्षय मल्होत्रा से कोई ना कोई तो कनेक्शन था। तभी सुहास ने एक बार मिहिर की तरफ देखा। आज मिहिर अक्षय से नाराज था और उसे सजा देने की बात कर रहा था, पर था तो अक्षय उसका पिता ही। मिहिर उसके खिलाफ जाकर रिद्धिमा की मदद करेगा? शायद नहीं। कौन बेटा ऐसा करेगा? सुहास ने दिल ही दिल में फैसला लेते हुए मन में कहा, नहीं, मुझे ये राज छुपाना ही होगा। फिलहाल मैं ये बात किसी को पता नहीं चलने दे सकता। मैं जानता हूँ कि सुधा बहन जी और मिहिर बहुत अच्छे इंसान है, पर अपनों के खिलाफ खड़ा होना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैं अपने लिए उन्हें उनके ही अपनों के खिलाफ खड़ा नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे ये बात राज ही रखनी होगी। फिर धीरे से सुहास ने रिद्धिमा की तरफ देखते हुए कहा, रिद्धिमा बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हें गौरव और उसके परिवार इनसे जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए। रिद्धिमा हामी भरते हुए बोली, जी पापा। थोड़ी देर बाद सुधा उठ गई। उसकी तबीयत अब बेटर थी और उसने खुद को संभाल लिया था। सुधा जब लिविंग रूम में आई तो उसने देखा कि सभी सीरियस चेहरे के साथ बैठे हुए थे। सुधा ने रिद्धिमा और मिहिर की तरफ देखते हुए कहा, मिहिर, रिद्धिमा, तुम दोनों ने ये क्या चेहरा बना रखा है? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिहिर की आंख भर आई और वो इमोशनल होकर बोला, माँ प्लीज आप स्ट्रेस मत लो, आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? सुधा ने फौरन मिहिर को तसल्ली देते हुए कहा, अरे कुछ नहीं होगा मुझे। जब अक्षय ने इतने सालों का विश्वास और प्यार तोड़ा तब भी मैं नहीं टूटी, तो अब तो मेरे साथ तुम हो तो अब मैं नहीं टूटने वाली। फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारी माँ बहुत स्ट्रांग है। पर फिर भी मिहिर और रिद्धिमा के चेहरे पर चिंता की लकीरें नहीं हटते देख सुधा आगे बोली, तुम दोनों फिक्र मत करो, क्योंकि जब तक मैं मिहिर की शादी और अपने पोते पोती ना देख लूं, मैं मरने वाली नहीं हूँ। इस बात पर सभी मुस्कुराने लगे। रिद्धिमा ने भी माहौल को हल्का करने के लिए कहा, हाँ सुधा माँ, देखना जल्द ही हम मिहिर के लिए कोई ढूंढ लेंगे। जिस पर सुधा मुस्कुराने लगी और मिहिर ने अविश्वास में गर्दन हिलाई। तभी सुधा फिर गंभीर होते हुए बोली, अगर सच में तुम्हारे कंपनी में आग लगवाने के पीछे अक्षय है तो उसे अपने किए की सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि भगवान हमेशा सच का साथ देते हैं। और तुम देखना सब ठीक होगा। मिहिर ने लंबी सांस लेते हुए बस हाँ में सर हिलाया। उधर सोनिया और निर्मला अपने बंगलों में बैठी हुई थी। निर्मला सोनिया पर चिढ़ते हुए बोली, वहाँ सूरज और देवयानी के सामने तुम तो बड़े ओवर कॉन्फिडेंस से बोल रही थी कि ऋषित की दुखती रग तुम्हें पता है और तुम्हें पता है कि क्या और कैसे करना है, लेकिन तुम तो कुछ कर ही नहीं रही हो। सोनिया ने अपनी माँ की तरफ इरिटेट होते हुए देखा और कहा, माँ स्टॉप इट, आप सब मुझसे सवाल करना बंद करो और आप देखते जाओ कि मैं क्या करती हूँ। इसके बाद सोनिया ऋषित से मिलने उसके ऑफिस चली गई। ऋषित तो अपने ऑफिस का काम खत्म करके घर के लिए निकलने ही वाला था कि तभी उसके कैबिन में रखा इंटरकॉम बजा। तो असिस्टेंट ने ऋषित को बताया कि सोनिया उससे मिलने आई थी। ऋषित पिछले कई दिनों से सोनिया को अवॉइड कर रहा था। फिर लंबी सांस लेते हुए उसने असिस्टेंट से कहा कि वो सोनिया को कैबिन में भेज दे। ऋषित ने फैसला किया था कि अब वो सोनिया से थोड़ा शांति से बात करेगा। तभी सोनिया कैबिन में आई और आते ही ऋषित के गले लग गई और बोली, ऋषित, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ऋषित ने धीरे से सोनिया को खुद से दूर किया और कहा, सोनिया प्लीज, तुम जानती हो कि मैंने तुमसे क्या कहा था। सोनिया ने इमोशनल होकर कहा, हाँ जानती हूँ, तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो, यही कहा था तुमने। लेकिन ऋषित, क्या इतने दिनों में एक बार भी तुम्हें मेरी याद नहीं आई? क्या तुमने मुझे थोड़ा सा भी मिस नहीं किया? अनजाने में ही ऋषित ने याद किया और सोचा कि सच में इतने दिनों में उसे सोनिया की याद नहीं आई। उल्टा वो तो रिद्धिमा के आसपास कितना खुश था। इतने दिनों में रिद्धिमा की बाहों में उसे वो सुकून मिला था जो आज तक उसे कभी नहीं मिला था। अचानक से ऋषित को एहसास हुआ कि सोनिया से प्यार करने का उसका दावा कितना खोखला था। ऋषित को कोई जवाब न देते देख
सोनिया ने अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करते हुए कहा। ऋषित, क्या तुम भूल गए हो कि मैंने बचपन में भी तुम्हारा साथ दिया था, जबकि रिद्धिमा ने तुम्हारी दोस्त होते हुए भी तुम्हारा साथ नहीं दिया था। जिस पर ऋषित ने फौरन कहा, मुझे याद है सोनिया, मैं भूला नहीं कि तुमने कैसे मेरा साथ दिया था, लेकिन सच तो ये भी है कि रिद्धिमा को लेकर मुझे गलतफहमी हो गई थी और उसने एक्चुअली मेरा साथ दिया था। उसने पापा को मुझे लंदन ना भेजने के लिए मनाने की कोशिश की थी, इसलिए रिद्धिमा ने भी मेरा साथ दिया था। ये सुनकर सोनिया को लगा जैसे किसी ने उसके हाथ से उसका सबसे बड़ा हथियार छीन लिया हो, लेकिन सोनिया फिर भी हार मानने वाली नहीं थी। वो फौरन ऋषित को उकसाते हुए बोली, लेकिन ऋषित, उसने पैसों के लिए तुमसे शादी की थी। और इस बार ऋषित ने सोनिया को अपनी बात पूरी करने का मौका भी नहीं दिया और उसे बीच में ही रोकते हुए उसने कहा, वो भी गलतफहमी थी। रिद्धिमा ने मुझसे शादी इसीलिए की थी क्योंकि वो मुझसे प्यार करती थी और रिद्धिमा को मेरे पैसों और प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ऋषित को इस तरह पूरी तरह से रिद्धिमा की साइड लेते हुए देख सोनिया अंदर ही अंदर गुस्से से जल रही थी, लेकिन किसी तरह अपने गुस्से को अपने चेहरे पर ना आने देते हुए सोनिया ने कहा, तो मेरा क्या ऋषित, मैं कैसे जीऊं तुम्हारे बगैर? और तुम रिद्धिमा की इतनी तरफदारी कर रहे हो तो क्या तुम भूल गए हो कि इसी रिद्धिमा ने 4 साल पहले उसके जिंदा होने की बात तुमसे छुपा रखी थी। रिद्धिमा ने 4 साल से तुम्हारे अपने बेटे, तुम्हारे अपने खून निशांत से तुम्हें दूर रखा, और तो और जब 4 साल बाद तुम मिले तो तब भी उसने तुम्हें सच नहीं बताया और निशांत को तुमसे दूर रखने की कोशिश करती रही। और एक और बात तुम्हें याद दिलाती हूँ ऋषित कि रिद्धिमा तलाक के पेपर साइन कर चुकी है क्योंकि वो तुमसे दूर होना चाहती है, तुमसे तलाक चाहती है। ये सुनकर अचानक ऋषित के चेहरे का रंग उड़ गया। सोनिया की ये बात तो बिल्कुल सच थी। ऋषित का चेहरा देख सोनिया ये समझ गई थी कि उसका काम हो चुका था। सोनिया ने फिर इमोशनल ड्रामा करते हुए कहा, रिद्धिमा भले ही तुमसे दूर होना चाहती हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी और हमेशा रहूंगी ऋषित। इतना कहकर सोनिया वहाँ से निकली और ऋषित अपनी ही सोच में कैबिन में बैठा रहा। दूसरी तरफ थोड़ी देर सबसे बात करके रिद्धिमा भी भारी मन से अरुणा मेंशन के लिए निकल गई, लेकिन जैसे ही रिद्धिमा अपने पापा के घर से निकली, रिद्धिमा निशांत का हाथ पकड़ते हुए उसे अपनी कार की तरफ ले जा रही थी कि तभी एक कार रिद्धिमा की कार के पास आकर रुक गई और सोनिया कार से उतरी। रिद्धिमा ने जैसे ही सोनिया को देखा तो रिद्धिमा ने निशांत को अपनी कार में बैठने को कहा और निशांत फौरन रिद्धिमा की कार में बैठ गया। रिद्धिमा ने जरा इरिटेट होकर सोनिया की तरफ देखा और पूछा, अब तुम यहाँ क्यों आई हो? सोनिया धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, यकीन मानो तुमसे बात करने की मुझे भी कोई इच्छा नहीं थी, पर क्या करूं, सोचा एक बार तुमसे मिल लूं। आखिर मैं भी एक औरत हूँ और तुम भी एक औरत हो, तो हम ही एक दूसरे का दर्द समझ सकते हैं। रिद्धिमा ने बाहें उठाकर सोनिया की तरफ देखा, मानो वो दिल ही दिल में सोच रही हो कि अब सोनिया ये क्या बकवास कर रही थी। लेकिन सोनिया ने रिद्धिमा के रिएक्शन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा, देखो मैं समझ सकती हूँ कि तुम ऋषित से प्यार करती थी और इसलिए अब अगर तुम दोनों फिर से साथ हुए तो तुम्हारी तो दिल की सारी मुरादें पूरी हो जाएगी। लेकिन रिद्धिमा, एक औरत होने के नाते मैं ये भी देख सकती हूँ कि ऋषित तुम्हारे साथ सिर्फ अपने बच्चे के लिए है। वो मुझसे प्यार करता है और हो सकता है कि पिछले कुछ दिनों में वो तुम्हारे करीब आ गया हो, लेकिन तुम तो जानती हो कि मर्द कैसे होते हैं। जो चीज उनके पास नहीं होती उन्हें पाने के लिए वो तरसते हैं और जब वो चीज मिल जाए तो उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। ऋषित भी ऐसा ही है। तुम उसके पास नहीं थी तो उसे लगा तुम्हारी जिंदगी में कोई और मर्द है और इस बात से उसके अहंकार को चोट लगी और वो तुम्हें पाने के लिए उतावला हो उठा। अब जल्दी ही तुम में उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा तो वो वापस मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि मैं आखिर उसका प्यार हूँ। तुम तो जानती ही होगी कि वो मेरे लिए कितनी बड़ी कंपनी शुरू कर रहा है। ये सुनकर रिद्धिमा का दिमाग तेजी से गर्म हो रहा था। ऋषित ऐसा तो कभी नहीं था, लेकिन सोनिया सही भी थी, क्योंकि अचानक से ऋषित उसके करीब आने की कोशिश में था। तभी सोनिया ने और आग लगाते हुए कहा, मुझे यकीन है कि रिद्धिमा तुम अब तक नहीं भूली कि कैसे ऋषित लंदन में मेरे प्यार में पड़ गया था और 4 साल पहले तुमसे तलाक लेना चाहता था। रिद्धिमा ने गुस्से से कहा, मैं कुछ भी नहीं भूली और तुम्हें मुझे कुछ भी याद दिलाने की जरूरत नहीं है। रिद्धिमा फौरन अपनी कार में बैठ गई और उसने तेजी से कार अरुणा मेंशन की ओर ले ली। ये देख सोनिया के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने ऋषित और रिद्धिमा दोनों को ही भड़का दिया था, तो उसका काम हो चुका था। अब बस जब ऋषित और रिद्धिमा का झगड़ा होगा और वो दोनों एक दूसरे से दूर होंगे तो सोनिया को फिर से ऋषित को सहारा देने का काम करना था, ताकि फिर से ऋषित उसके करीब आ जाए। इधर रिद्धिमा जैसे ही अरुणा मेंशन पहुंची, सीधे अपने कमरे में चली गई
उसने मायरा से कहा कि वो निशांत को खाना खिलाकर सुला दे। आज जो भी उसे पता चला था वो उससे बहुत ज्यादा अपसेट थी और उसे सुधा के लिए भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि सुधा माँ और मिहिर ने क्या कुछ सहा था और सोनिया की बातों ने जैसे आग में घी का काम कर दिया था। सोनिया की बातों से रिद्धिमा को अब अक्षय के साथ साथ ऋषित पर भी गुस्सा आ रहा था। तभी मायरा वहाँ आई और उसने रिद्धिमा को डिनर के लिए पूछा। रिद्धिमा ने मायरा की तरफ बिना देखे ही कहा, मुझे नहीं करना, तुम निशांत को डिनर करा दो और उसे सुला दो। मायरा ने परेशानी से पूछा, मैडम आप ठीक है? अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर को बुलाऊं? इस पर रिद्धिमा ने इनकार करते हुए कहा, नहीं मायरा, मुझे बस अकेला रहना है। ये सुनकर मायरा चली गई। निशांत को खाना खिलाकर मायरा ने उसे उसके कमरे में सुला दिया। ऋषित काफी लेट घर आया। जब वो फ्रेश होने के लिए अपने कमरे की तरफ जा रहा था तभी उसे मायरा निशांत के कमरे से बाहर निकलते हुए दिखी। तो मायरा को रोकते हुए ऋषित ने पूछा, मायरा, निशांत ने खाना खाया और क्या वो सो गया? मायरा ने कहा, जी सर, पर रिद्धिमा मैडम ने अब तक डिनर नहीं किया। ऋषित ने बाहें चढ़ाते हुए कहा, पर क्यों? अब तो बहुत रात हो गई है। मायरा ने नीचे देखते हुए कहा, मैडम ने कहा कि मैं निशांत पापा को खिलाकर सुला दूं। ऋषित ने परेशान होकर पूछा, क्यों, उसकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? मायरा ने बिना ऋषित से नजरें मिलाए ही कहा, मैंने उनसे पूछा सर, ये भी पूछा कि डॉक्टर को बुलवा दूं क्या, पर उन्होंने कहा कि उन्हें अकेला रहना है। ये सुनकर ऋषित परेशान हो गया। पहले ही सोनिया ने उसके ऑफिस में आकर जो भी कहा था उससे ऋषित परेशान था और अब रिद्धिमा के बारे में सुनकर वो और परेशान हो गया। ऋषित ने फिर मायरा को जाने का इशारा किया तो मायरा चली गई और ऋषित अपने कमरे में चला गया। क्या रिद्धिमा को पता चलेगा कि उसकी माँ के खून का कनेक्शन गौरव के पापा अक्षय मल्होत्रा से है? क्या होगा सोनिया के ऋषित और रिद्धिमा को भड़काने का अंजाम? जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।